उगते सूरज को रोशनी दे दी, झिलमिलाती सी चांदनी दे दी। मुझको तूने तो हर खुशी दे दी, मेरे मालिक करम तुम्हारा है। कितना पागल ये दिल हमारा है। गाइस, केमिस्ट्री चल रहा है और इसमें टॉपिक आज जो देखने वाले हैं वो है अम्ल संबंधी आधुनिक विचारधारा। इसके पहले जो हम लोग एसिड पढ़े थे उसमें अम्ल क्या है या अम्ल किसे कहते हैं, इस तरह की चीजें जो है उसमें हमने देखे थे। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है अम्ल संबंधी आधुनिक विचारधाराएं। अम्ल को लेकर के जो आधुनिक विचारधाराएं हैं वो क्या क्या है, जो नए वैज्ञानिक हैं उन लोगों का या जिन्होंने केमिस्ट्री पर अम्ल पर और रिसर्च किया उन्होंने अम्ल को और किस किस तरह से डिफाइन किया है उसको हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। इसमें हम लोग आर्हेनियस का जो है आयनिक सिद्धांत देखेंगे, आर्हेनियस साहब को। दूसरा है ब्रांस्टेड और लॉरी को और लेविस साहब को। तो ये 3 4 5 जो व्यक्ति हैं जिन्होंने की अम्ल संबंधी जो और भी अलग अलग विचारधाराएं दी है उसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत है ना, आर्हेनियस साहब का जो आयनिक सिद्धांत है वो क्या कहता है अम्ल को लेकर के, है ना। तो अम्ल वह पदार्थ है, ये क्या बोला, अम्ल वह पदार्थ है ना, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ आयन देता है। मतलब कि इन्होंने अम्ल को डिफाइन आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत में आर्हेनियस ने क्या बताया कि जल जो है ना, सॉरी, अम्ल जो है वह पदार्थ है जो जल में घुलेगा और जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ आयन देगा। अगर किसी अम्ल को, किसी एसिड को हम जल में घुला दें तो जल में घुल करके वो क्या करेगा, H+ आयन देता है। मतलब कि यह जो है एक तरह से आप समझ सकते हैं कि अम्ल को पहचानने का या अम्ल का एक परिभाषा है कि जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है या जल में घोल दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन या H+ आयन वह जो है देता है। तो ये आर्हेनियस साहब के अनुसार अम्ल की परिभाषा हो गई। तो इसी को कहा गया आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत, है ना। क्योंकि ये जैसे जैसे आप जानते हैं कि H+ हो गया या S+ हो गया, O- हो गया, तो ये जो है ये आयन को रिप्रेजेंट करता है ना, ये आयन को रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे आप कहीं, जैसे यहां पर ही देख लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, H+AQ, है ना, H+AQ। इसका मतलब हुआ कि यह जो है H+ जो आयन है ये AQ का मतलब हुआ एक्वस सॉल्यूशन। क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन। यह जो है AQ का मतलब H+ के बगल में AQ लिखने का मतलब हुआ यह जो है एक्वस सॉल्यूशन है या जलीय घोल है, और जलीय घोल में H+ आयन मौजूद है, इसलिए यहां पर H+ को AQ लिखा गया। खैर इस पे भी हम आएंगे। तो यह जो है एक्वस सॉल्यूशन है या इसको जलीय घोल कहते हैं। और H+ जो AQ है, H+AQ जैसे अभी आपको मिलेगा, हम यही बता देते हैं। यहाँ देखिए सब में है ना AQ। तो यह जो है H+AQ, यह आपका सिंबल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या है, सिंबल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, है ना, इन एन एक्वस सॉल्यूशन, हाइड्रोजन प्रोटॉन इन एन एक्वस सॉल्यूशन। इसमें जो है हाइड्रोजन प्रोटॉन जो है वह किसी जलीय घोल में वह हाइड्रोजन+ आयन है, इसलिए उसके बगल में AQ लिख देता है ताकि वह एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय घोल में वो आयन मौजूद है ना। हाइड्रोजन प्लस का प्रोटॉन जो है वो आयन उसमें मौजूद है, इसलिए उसको AQ लिखा जाता है। तो ठीक है, आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत क्या बोला कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन या H+ आयन देता है। अब देख लीजिए यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल है कुछ, है ना। यहाँ HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड, और यहाँ जो है आपका जल है, HCl+ जल, ये हो गया H+ एक्वा, और यहाँ Cl-, यह भी जो है AQ। मतलब क्या, ये हो गया एक्वा सॉल्यूशन या जिसको हम लोग जलीय घोल बोलते हैं, है ना, जलीय घोल, एक्वा सॉल्यूशन या जलीय घोल। तो आप ये मत समझिए कि H+ का AQ का मतलब जलीय घोल हो गया। इसका मतलब हो गया कि जो जलीय घोल है, जो एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें जो हाइड्रोजन+ आयन या हाइड्रोजन+ प्रोटॉन है वह जो है उसमें मौजूद है। उसका एक सिंबल है कि इस एक्वस में, इस जलीय घोल में हाइड्रोजन+ प्रोटॉन है, या इसको इंग्लिश में कहेंगे तो H+AQ का मतलब है सिंबल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब हुआ सिंबल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, है ना, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन प्रोटॉन, है ना, सिंबल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन प्रोटॉन, ठीक है ना, इन एन एक्वस सॉल्यूशन।
यह जो है एक एक्वा सॉल्यूशन में है, एक जलीय घोल में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए H2SO4, यह भी जो है आपका एक अम्ल है और इसको जल से रिएक्शन कराया गया, तो यहाँ 2H प्लस एक्वा सॉल्यूशन में आ गया और यहाँ SO4 जो है तो यहाँ पर माइनस जो आयन है ये हो गया। मतलब कि ये जो जितना भी इस तरफ में आप देख रहे हैं ये सभी एसिड है, और इस एसिड को जब जल के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है ना, एसिड प्लस वाटर, जब एसिड को जल के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है तो यहाँ पर H प्लस आयन जो है सब में, ये देखिए यहाँ HNO3 नाइट्रिक एसिड है, इसको जब जल से अभिक्रिया कराएगा H प्लस एक्वस प्लस NO3 माइनस यह जो है आया, और यहाँ देखिए CH3COOH एसिटिक एसिड है, इसमें जल से जब रिएक्शन कराया गया तो यहाँ पर भी H प्लस जो है एक्वस आया, और यहाँ CH3COOH ये यहाँ जो है निगेटिव साइन जो है ये आयन दिखा रहा है, ये जो है इस तरह। तो इसमें मतलब क्या हुआ कि आर्हेनियस का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी एसिड को अगर हम जल में मिला देंगे तो वह H प्लस आयन देगा, और वही उसी का एग्जाम्पल जो है HCl, H2SO4, HNO3 और CH3COOH के साथ, सबके साथ जल का रिएक्शन हम कराए हैं और सब में देख रहे हैं कि H प्लस आयन जो है सब में मुक्त हो रहा है। अर्थात यह जो है आयनिक सिद्धांत, आर्हेनियस साहब का जो आयनिक सिद्धांत है उससे भी अम्ल को पकड़ा जा सकता है कि अम्ल को लीजिए और उसको जल में मिला दीजिए, तो जल में मिलाइएगा तो वो क्या करेगा, H प्लस आयन देगा। ये जो है आर्हेनियस साहब के अनुसार परिभाषा था। अब है ब्रांस्टेड और लॉरी साहब, ब्रांस्टेड और लॉरी का सिद्धांत। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करता है। क्या बोला, दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, मतलब कि दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। यह जो है ब्रांस्टेड और लॉरी के अनुसार हुआ कि इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल जो है, अम्ल किसे कहते हैं, तो इन ब्रांस्टेड और लॉरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को, है ना, प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है, जबकि अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देने की या दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। अर्थात यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है एसिड है और ये वाइस वर्सा H प्लस और भस्म, तो यह जो है ये हो गया ब्रांस्टेड और लॉरी के अनुसार। यहाँ पर भी अम्ल है CH3COOH और यह भी जो है यहाँ पर प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है, तो यहाँ भी देखिए H प्लस प्रोटॉन जो है इसमें ये हो गया। तो इस तरह से जो है प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता किसमें होगी, अम्ल में होगी। ये बात किसने बोला, ब्रांस्टेड और लॉरी साहब ने बोला। यहाँ HNO3, इसमें भी जो है आपका प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता एक दूसरे के साथ NO3 माइनस, यहाँ आप देख लीजिए H2O, इसमें भी H प्लस आयन और OH माइनस आयन में जो है ये टूटा हुआ है। तो इस तरह से इसमें ब्रांस्टेड और लॉरी ने कहा कि जो अम्ल होगा वे किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, अर्थात वह दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करते हैं। तो यहाँ जो एग्जाम्पल है इन सब में प्रोटॉन प्रदान किया गया है। यहाँ अम्ल से देखिए H प्लस भस्म हो गया, यहाँ CH3COOH H प्लस भस्म हो गया, HNO3 H प्लस NO3 भस्म हो गया और H2O में ऐसे। तो यह जो है ब्रांस्टेड और लॉरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। ये था ब्रांस्टेड और लॉरी का सिद्धांत। आर्हेनियस को देख लिया, ब्रांस्टेड और लॉरी को भी देख लिया हम लोगों ने। अब है लिविस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये जो है लिविस, कहीं कहीं लेविस भी लिखा रहेगा, तो लेविस डॉट फार्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं वही लेविस है। ये लेविस साहब का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है या अम्ल वह अणु है, आयन है या मूलक है जिसमें, है ना, इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग्म, जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग्म अर्थात लॉन पेयर स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। इसमें क्या होती है, लॉन पेयर स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। किसमें, तो यह जो है यह लिविस साहब का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। और लिविस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जब अम्ल को परिभाषित करता है तो वो क्या कहता है, देखिए लिविस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है कि अम्ल वह पदार्थ है या अम्ल वह अणु है या अम्ल वह आयन है या अम्ल वह मूलक है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग्म, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग्म, मतलब एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग्म या एक लॉन पेयर स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक लॉन पेयर स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। ये किसके बारे में बोला है, अम्ल के बारे में बोला है। और किसने बोला, तो लिविस साहब ने, जिसका कि लुईस डॉट फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं साइंस में। तो ये जो है लिविस साहब का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार यह कहा गया कि अम्ल वे पदार्थ हैं या अम्ल वे अणु हैं या कह सकते हैं अम्ल वे आयन हैं या अम्ल वे मूलक हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग्म, इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग्म का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का एक लॉन पेयर, है ना, इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग्म
स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। अगर कोई चीज अम्ल है या कोई अम्ल है तो उसमें एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी को एक्सेप्ट करने की क्षमता होगी। वह एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन को जो है स्वीकार करने में वह उपयुक्त होगा या स्वीकार करने की प्रवृत्ति होगी। ये किसके बारे में कहा गया? एसिड के बारे में कहा गया, अम्ल के बारे में कहा गया। और किसके द्वारा? तो लेविस साहब के द्वारा कहा गया। देखिए यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड, अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें किस तरह से हुआ है ना। ये कैल्शियम ऑक्साइड है CaO और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो SO3 के संयोग से कैल्शियम सल्फेट CaSO4 कैल्शियम सल्फेट CaSO4 का निर्माण, इसमें उसी चीज को दिखाया गया है जिसको कि लेविस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में लुईस साहब ने समझाया कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो एक इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी को या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति रखता है ना, स्वीकार करने की प्रवृत्ति रखता है। तो यहाँ पर देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये Ca+2 आयन है और यहाँ O2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव माइनस आयन है। और इलेक्ट्रॉन देखिए ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है प्लस। अब इसका CaO का रिएक्शन करवाया जा रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ, SO3 के साथ। ये जो है सल्फर यहाँ है, 1 2 3 ऑक्सीजन है और प्रत्येक ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है ना। ये जो कि इसका बाह्यतम कक्षा में ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है 6 वो दिखाया गया है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। और CaO और सल्फर ट्राइऑक्साइड को रिएक्शन कराया गया। यहाँ पर Ca2+ आयन, जो ये Ca2+ आयन था ये यहाँ पर आ गया और जो यहाँ ऑक्सीजन 2- था, यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन था नेगेटिव में, ये यहाँ आकर के इसमें सेट हो गया। SO3 के जगह पे SO4 हो गया। 1 2 3 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ 3 ऑक्सीजन था और ये 1 ऑक्सीजन आके मिल गया, ये SO4 हो गया। और यहाँ पर प्रत्येक ऑक्सीजन में जो बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें बाह्यतम कक्षा 6 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये SO4 हो गया है ना, SO4। और यहाँ जो 2 नेगेटिव आयन था वो 2 नेगेटिव आयन जो है यहाँ पर है, इस टोटल पर जो है यहाँ या लिख देते हैं। ये इस तरह से SO4 पर 2 नेगेटिव आयन यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से जो CaO कैल्शियम ऑक्साइड था और जो सल्फर ट्राइऑक्साइड था SO3, दोनों का रिएक्शन हो गया और Ca2+ आयन यहाँ पर बच गया कैल्शियम, और यहाँ जो एक O2 नेगेटिव आयन यहाँ पर जो था ये मिल गया, SO4 हो गया, SO3 से SO4 हो गया। इस तरह से जो है अब यहाँ पर अगर आप लिखिएगा तो सिर्फ SO4 लिखना गलत होगा, इसको लिखेंगे CaSO4 या CaSO4। तो यह हो गया CaSO4 और यहाँ 2 नेगेटिव आयन जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यह इस तरह से जो है यहाँ पर नहीं लिखाएगा। देखिए यहाँ पर जो Ca2+ और यहाँ ये दोनों मिल करके CaSO4 बन जाएगा। तो यह जो है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 जो है का निर्माण हो गया, CaSO4 बन गया। तो यहाँ पर लेविस साहब ने ये समझाना ये चाहा कि अम्ल किसको कहेंगे? अम्ल उस पदार्थ को कहेंगे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी या एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने की प्रवृत्ति होगी, वह अम्ल कहलाएगा। तो यहाँ CaSO4 में यह जो कैल्शियम ऑक्साइड और SO3 में जब रिएक्शन कराया तो यहाँ जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन का था यहाँ पर जो है एक जोड़ी ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया और यह जुड़ने की क्षमता से ये क्या बन गया? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बन गया। और यह इस कैल्शियम सल्फेट के निर्माण में भी अगर यदि अम्ल में मान लीजिए यह स्वीकार करने की क्षमता लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या निर्जन युग्म को स्वीकार करने की प्रवृत्ति नहीं होती तो इसका निर्माण नहीं होता। तो हमने तीनों को, आर्हेनियस को, ब्रांस्टेड और लॉरी को और लेविस को, तीनों को, चारों को देखा, 1 2 1 3 1 चारों को देखा। आर्हेनियस के अनुसार ये कहा गया अम्लुआ पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है या H+ आयन देता है, ठीक है। ब्रांस्टेड और लॉरी के अनुसार कहा गया कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, ये ब्रांस्टेड लॉरी ने कहा। और लेविस का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहा कि अम्ल वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी या एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है, वह जो है अम्ल कहलाती है। तो हमने तीनों को ही देख लिया। अब यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।